रायना, वेलकम टू द रीचैट शो। इस शो का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच। Thank you, Rima. Thank you so much. Very excited to be part of your show. थैंक यू। रायना, सबसे पहले बात करते हैं कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन आपने क्या ऐसी चीज नहीं की जो पहले कितने सालों तक नहीं कर पाए? क्या अलग था इस डिफिकल्ट टाइम में? नहीं, लॉकडाउन में रीमा मैंने टाइम स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ एंड इतने साल से आपको पता है एज ए क्रिकेटर यू आल्सो मस्ट हैव फेल्ट इतने साल आपने देखा होगा कि कभी कभी इतना टाइम नहीं मिलता फैमिली के साथ बट 3-4 महीने से जो मॉम डैड माय मदर इन लॉ माय ब्रदर उनके बच्चे तो विद प्रॉपर प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है अच्छे से एकदम सोशल डिस्टेंसिंग क्योंकि घर में एक टाइम है कि बिकॉज ये टाइम में एक दूसरे को संभालना एक दूसरे का माइंड को समझना उनके साथ शेयर करना चीज़ें उनको सुनना आई वुड से कि ये लॉकडाउन में जो टाइम स्पेंड किया तो बड़ा मज़ा आया आई वुड से कि इट्स ए ब्लेसिंग जहाँ पर इतने साल खेलने के बाद नहीं मिली तो बड़ा अच्छा लगा तो गॉड हैज बीन रियली काइंड। सब खिलाड़ियों का ये मानना है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि आमतौर पे स्पोर्ट्स पर्सन को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता और ये वो समय था जो सबने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। सुरेश, मैं इस शो में आगे बढ़ती हूँ। इस शो का पहला सेगमेंट है खट्टी मीठी बातें। इसमें कुछ बातें रहेंगी खट्टी, कुछ मीठी, कुछ दिलचस्प बातें आपके ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड दोनों की। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। गली क्रिकेट से लेके इंडियन क्रिकेट तक पहुंचने का जो आपका सफर था वो आपने कैसे तय किया और क्या आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा? नहीं, मैं एक्चुअली मुरादनगर में था और वहाँ पे मैं जैसे हापुड़ बुलंदशहर गाजियाबाद गुलदर दुहाई मोदीनगर जो हमारे आसपास के जितने मैचेस होते थे बहुत खेलता था मैं यूपी का सारा हमारे चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल बिल्कुल हॉस्टल जाने से पहले मैं 98 में बोर्डिंग स्कूल में था मैं आरपी साथ में थे और हमारे सीनियर काफी लखनऊ का फेमस स्पोर्ट्स हॉस्टल, आप उसी की बात करें जिसका आरपी कैफ भी हिस्सा था। नहीं कैब भाई थे लखनऊ में कानपुर में ग्रीन पार्क हॉस्टल में मैं आरपी मृत्युंजय त्रिपाठी और काफी सारे जो बोर्ड के लिए खेले हैं वो प्लेयर हम थे स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ वो था गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ। ओके ओके। ये पड़ता है गुड़म्बा थाने टिडी पुलिया से आगे और जो कैब भाई थे दूसरे प्लेयर थे वो थे ग्रीन पार्क हॉस्टल में। ओके। तो हाँ उन दोनों में हम लोग तो उधर था तो काफी मतलब हॉस्टल से पहले मैंने काफी मैचेस खेले तो आई वुड से कभी सोचा नहीं था कि खेलेंगे बट एक जुनून था खेलने का क्योंकि हमारे मुरादनगर में क्लब था क्लब कॉल्ड वीनस स्पोर्ट्स क्लब और गुरुजी थे हमारे गुरु क्लब भी बोलते थे उनको तो काफी मैचेस मिलते थे वहाँ पे दिल्ली के बहुत प्लेयर आते थे शीतल पाठक पेशील के दीक्षित भाई साहब मैटिंग में टूर्नामेंट होता था तो बड़ा सीखने को मिलता था तो वहाँ से भी धीरे धीरे अपना फिर हॉस्टल में एडमिशन हुआ तो मतलब सफर वो बड़ा अच्छा था लेकिन मम्मी जब घर पे आते थे मम्मी बोलती थी पढ़ाई भी करनी है तो थोड़ा चैलेंजिंग था बट आई रियली एंजॉयड दोज डेज जिसमें सिर्फ स्पोर्ट्स की एक चीजें होती थी ना तो फोन था ना ऐसे वाईफाई था हमारे घरों में इतना पैसा नहीं था लेकिन सिर्फ स्पोर्ट्स होता था तो उसमें एक तो बॉडी अच्छी रहती थी भूख लगती थी नींद आती थी अभी तो इतना कुछ बच्चे खाते ही नहीं है बिना आईपैड के। जी बिल्कुल। तो रहना, आपने जिक्र किया था स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ का जो काफी फेमस भी है, वो कितना इम्पोर्टेंट था आपके करियर वाइज? अगर मैं बात करूं कितना वाइटल था? नहीं कैरियर वाइज तो डेफिनेटली इट वाज द बिगेस्ट स्टेप ऑफ माय लाइफ बट मुझे एज ए इंडिपेंडेंट बनना था मुझे घर पे रह के सुबह जाके शाम को घर नहीं आना था क्योंकि कभी कभी जब प्रैक्टिस करते हो यू नीड टू स्पेंड टाइम विद योर क्रिकेटिंग बडीज कोचेज होगा कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे प्रैक्टिस होंगे तो मुझे सिर्फ ये था कि घर से जाऊं तो मैं कुछ बन के ही आऊँ ऐसे नहीं कि गए फिर मम्मी ने कुछ खिला दिया कि नहीं बेटा कोई बात नहीं तो मुझे वो सिंपैथी नहीं चाहिए थी घर पे मुझे कोई टफ कैरेक्टर चाहिए था मेरे पेरेंट्स ने संभाला इमोशनली बट मेरे ब्रदर्स ने मुझे टफ बनाया कि नहीं यू शुड गो इफ यू फील इट अगर आपको लगता है कि आपको खेलना है तो आप जाओ प्रैक्टिस करो और आपको लगना चाहिए कि जिस लगन से आप यहाँ पे खेल रहे हो व्हाई डोंट यू ट्राई इन गवर्नमेंट का हॉस्टल था आपको पता है कि 10,000 रुपये साल की फीस थी जो अकेडमी की फीस होती है वो ऑलरेडी 5-6 हजार रुपये महीना है तो मैं महीने तो दे नहीं पाता 5,000 रुपये तो 10,000 रुपये साल का था। बाहर आके आपने ये जर्नी तय की वहाँ? हाँ बिल्कुल हमारे एक भाई साहब थे मुरादनगर में अनिल कौशिक वो ऑलरेडी वहाँ पे हॉकी के गोल्ड मेडलिस्ट थे तो वो मेरे ब्रदर थे मुकेश है ना उनके दोस्त थे तो उन्होंने बोला कि इसको स्पोर्ट्स कॉलेज में भेजो अगर इसको खेलना है तो भैया ने बोला कि मैं मम्मा से बात करता हूँ अगर क्योंकि सबसे छोटा घर में सबसे पैम्पर्ड लेकिन मुझे निकलना था खेलना था तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं मैं जाता हूँ फिर गए उधर खेला तो फिर वहाँ पर मुझे सुबह प्रैक्टिस स्कूलिंग पूरा रोलिंग करना शाम को फिर अपने दोस्त जो हमारे क्रिकेटिंग फ्रेंड्स थे वो बात करते थे यार इसको यूवी पाने ने 100 बनाया या कैब भाई ने नेट में टूर्नामेंट जिताया
या सचिन ने शारजाह में रन बनाया, तो बहुत सारे ऐसे वाकयात थे जो आप देखते हो, तो वो घर पे नहीं हो सकती बातें वो। जी, बिल्कुल। तो जो एटमॉस्फेयर था तो उससे मुझे लगता है कि आई बिकेम टफ, आई बिकेम कि कैसे अपने ड्रीम को परस्यू करना है, तो वो जर्नी बहुत मजेदार थी। बात करते हैं 2011 के जो वर्ल्ड कप था। इंडिया ने 28 साल बाद वो ट्रॉफी अपने नाम की थी और सचिन तेंदुलकर का भी वो लास्ट वर्ल्ड कप था। आपकी भी जी जी। परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वार्टर फाइनल में और सेमीफाइनल में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस थी जिसमें टीम को अच्छा कंट्रीब्यूट किया था आपने। कितना इम्पोर्टेंट था वो ट्रॉफी जीतना, क्योंकि मैं भी वर्ल्ड कप खेली हूँ लेकिन वो ट्रॉफी हाथ में पकड़ने का वो सपना मैं पूरा नहीं कर पाई, वो पन्ना आज भी अधूरा है, लेकिन आपके मैं कहूंगी वो टिक मार्क लग चुका है। कैसे पर्सनली भी आपके लिए वो मोमेंट इम्पोर्टेंट था और आज कितना मायने रखता है? नहीं, मायने तो बहुत रखता है डेफिनेटली, लाइक यू मेंशन कि वो इतना इतना रह गया हो, क्योंकि एज ए प्लेयर वर्ल्ड कप एक ऐसा है कि वो नेशन के लिए बहुत मैटर करता है। और परफॉर्मेंस सब ने किया, रिमा 1 to 15 प्लेयर जिन्होंने जिसको चांस मिला, दे वर द चैंपियन। जो भी आ रहा है परफॉर्मेंस कर रहा है, और आई वुड गिव क्रेडिट टू जो 10 लोग थे स्पोर्ट स्टाफ वाले, चाहे हमारे मैस्योर थे या ट्रेनर थे या गैरी था, पैडी था, माइक हॉर्न आया था बीच में, ही गेव अस लॉट ऑफ पेप टॉक कि नहीं ऐसे टफ कैरेक्टर कैसे रखना है। तो पूरा मैं बोलूंगा जो एक बॉक्स बना हुआ था चारों तरफ वर्ल्ड कप में हमारी इंडियन टीम का, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था वो। अगर एक बॉक्स हटता था तो दूसरा बॉक्स उसके पास खड़ा था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप सभी बिलीव कर रहे थे, और सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि इंडिया सॉइल में तो लोगों ने बड़ी दुआएं करी हमारे लिए। बिल्कुल, वो कोई भी बड़ा सच पॉजिटिव टफ, था। जी जी जी, वो टफ था। और एक से नहीं जीते वर्ल्ड कप। मुझे लगता है कि जिस तरह से एम एस धोनी ने लीड की वर्ल्ड कप की टीम, जिस तरह से सचिन पाजी ने पूरा एक एक मीटिंग में इतना पार्टिसिपेट लिया, एंड ही वाज सो डेस्परेट कि जीतना है, बस कुछ भी हो जाए ये जीतना है। तो वो जब सचिन तेंदुलकर मतलब गॉड ऑफ क्रिकेट, वो इतने चीजों को इतना सिंसियरली, कोई पेपर नहीं पढ़ेगा, कोई भी टीवी नहीं देखेगा, कोई न्यूज नहीं देखना है, सिर्फ बिलीव करो जीतना है। तो मतलब वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, ट्रेवल में, हर मीटिंग्स में, एंड ही वाज स्पॉट ऑन कि ऐसे होगा। तो मतलब ही वाज ए बैट्समैन, ही वाज ए कोच, आई वुड से ही वाज ए कैप्टन अराउंड एमएस। तो उनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा था एक एक चीज में, तो धोनी भाई फेल्ट की नहीं यार, ये तो करना ही पड़ेगा सचिन तेंदुलकर के लिए। तो मुझे वो चीज बड़ा अच्छा लगा कि, और फिर युवराज सिंह जिन्होंने इतना अच्छा खेला, जहीर भाई हो, गौतम गंभीर हो, या फिर उसमें मैं बोलूंगा आशीष नेहरा जिसने ब्रेक थ्रू दिए बीच में, अश्विन, हरभजन सिंह बोल्ड रियली वेल। तो कोई एक ऐसा पर्सन नहीं हो, विराट कोहली ने जो फाइनल में पार्टनरशिप किया गौती में, चाहे वो छोटा पार्टनरशिप था लेकिन वो बड़ा क्रूशल था वो। इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब सचिन तेंदुलकर आउट हुआ, फिर वीरू भाई आउट हुए, उस टाइम पे वो बिल्डअप करना बहुत जरूरी था, चाहे वो कोई भी टीम हो, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल तो प्रेशर बहुत होता है वो। तो वो पार्टनरशिप फिर धोनी भाई। उस टीम की अगर हम बात करें तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया बाहर से देखा, उसमें कोई एक मैच विनर नहीं था। हर किसी का कोई ना बिल्कुल कोई कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं होता, तो सबके रोल फिक्स थे कि क्या करना है, या फ्लेक्सिबिलिटी के हाँ, लिए हर खिलाड़ी तैयार था। बिल्कुल वो रोल थे, और सब बहुत प्रोफेशनल थे अपनी अप्रोच में। जैसे ही बस उतरती थी ड्रेसिंग रूम में गए, तो मैं पहली मीटिंग्स का पता चला था कि कौन बैटिंग करेगा, क्योंकि मैं तो नहीं खेल रहा था इनिशियली। तो जी। मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ता है कि यू नेवर नो, किसी को इंजरी हो, भगवान ना करे ऐसा हो किसी को, बट यू हैव टू बी रेडी। हम्म। तो उसमें आपको, यू ऑल्सो प्लेड सो मेनी ईयर्स फॉर वुमेन्स इंडियन टीम, तो आपको पता है कि वो कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है जब कोई प्लेयर नहीं खेलता है। एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि जब भी कोई बाहर आता था तो मुझे धोनी ने और गैरी ने बोला था कि आपको फील्डिंग पे जाना है, कोई भी बाहर है आप ही जाओगे अंदर। तो मुझे बड़ा मजा आता फील्डिंग करने में। मैंने आई थिंक 6-7 कैचेस पकड़े थे सब्स्टिट्यूट। तो बिल्कुल। मुझे बड़ा, मैं एक्चुअली ऐसे लग रहा था बाहर बैठ के मैं खेल ही रहा हूँ, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा जब मैं क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल खेला हूँ। तो आई वाज पार्ट ऑफ इंडियन टीम सेटअप ओनली। जी हाँ, वो होता है, आप किसी भी तरह कंट्रीब्यूट करें, चाहे वो फील्डिंग में करें, बहुत इंपॉर्टेंट। जब आपने फील्डिंग की बात किया तो जब भी सुरेश रैना का नाम आता है तो टॉप फील्डर्स में जरूर काउंट करते हैं उनको। टॉप 3 में आपका नाम हमेशा चलता है, चाहे वो सीएसके हो, चाहे वो इंडियन टीम हो। आप हर ग्राउंड पे अच्छी फील्डिंग करते हैं, मैंने सुना है डोमेस्टिक में भी, चाहे वो खराब ग्राउंड हो। रैना के कपड़े हमेशा गंदे होते हैं, वो डाइव हर ग्राउंड पे मारते हैं। स्पेशल प्रैक्टिस करते थे या ये इनबॉर्न टैलेंट था? नहीं, मुझे माइंड में लगता है कि अगर आप इन्वॉल्व हो, फील्डिंग आपका माइंड है। बैटिंग बॉलिंग में कभी खराब दिन हो सकता है या आउट हो सकते हो, बैट डिसमिसल हो गया या कभी दिन नहीं, लेकिन फील्डिंग में आपका हमेशा दिन है, अगर आपका माइंड है उधर, अगर आप चाहते हो एंजॉय करना फील्डिंग। क्योंकि वही बॉलर को चाहिए, कोई एज ए फील्डर चाहिए, और बैट्समैन को वो नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक अच्छा स्टॉप होता है तो वो एक +1 होता है, तो फिर रोटेट नहीं होती, 2-3 डॉट बॉल होता है तो विकेट मिल सकता है वो। तो एज ए कैप्टन यूपी का, या मैंने जितना भी लीड किया और इतना हम खेले साथ में इतने सीनियर पे, वो फील्डिंग का मैंने
वैसा फील करना चाहिए। आई लर्न फ्रॉम कैब भाई, जो हम लोग यूपी में खेलते थे सारा। युवराज सिंह जब हम थे यूवी पा, तो पॉइंट पे यूवी पा, कैब भाई कवर्स पे, मैं एक्स्ट्रा कवर्स पे, और उधर अजीत भाई या कभी पाजी रहते थे उधर। तो वहां से बॉल जाना बिल्कुल नामुमकिन था वो। तो कितना एनर्जी बहुत जरूरी है वो, कि फील्डिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है मुझे लगता है। और अभी वुमेन्स टीम कितना अच्छा फील्डिंग करे, आप सीन नंदाना ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था, फिर दीप्ति है, फिर उसके बाद आपकी वो रॉड्रिगेज जो है लड़की, शी इज जेनिफर आल्सो ब्रिलियंट। रॉड्रिक्स, वेदा कृष्णमूर्ति। फिर अब वेदा, शी इज अ वेरी गुड प्लेयर, आई लाइक द वे शी हिट्स द शॉट। और हरमिनरन कौर, शी हाँ, लुक्स लाइक ए प्रॉपर, उसने कैच भी पकड़ा था कहीं बीच में वो। या वेस्ट इंडीज तो एक टीम। अलग कहीं ना कहीं, हाँ। फिर उसका सेलिब्रेशन तो मैं कहता हूँ, वो जब टीम के साथ होता है ना, यू नीड वन कैरेक्टर जो लिव करे मोटिव। कभी कभी कुछ लोग स्पोकन होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो एक मोमेंट ऐसा होता है कि फिर वो भूल जाते हैं पास्ट में क्या हुआ या फ्यूचर में क्या होगा। तो प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है फील्डिंग में। बिल्कुल है ना। सबसे अच्छी बात तो मुझे लगी कि आपको वुमेन क्रिकेटर्स के नाम याद है, इसका मतलब अब आपने देखना नहीं, शुरू। मुझे सब याद है। और और मुझे वो वर्ल्ड कप का भी बहुत दुख लगा जब वो रन आउट हुई थी मिताली राज। आपको याद होगा, अगर थोड़ा ड्रैग होता है, कुछ भी गिर भी जाती या फिर मैं भी मतलब मेरे स्विमिंग हिसाब पूल से के अगर वो लग ड्रैग भी जाएगा, करते बट तो शायद पहुंच जाते। बिल्कुल पहुंचना चाहिए था, क्योंकि शी वाज द इम्पोर्टेंट प्लेयर। और मैं घर पे देख रहा था, आई थिंक मैं हॉलैंड में था उस टाइम, आई वाज वाचिंग विद माय वाइफ। ओके तो मैंने कहा पता नहीं क्यों उसने ड्रैग नहीं है, क्योंकि मुझे इंग्लिश जो पीछे से वो सब इतना, अभी को ऑलरेडी उन्होंने मैच हारा था। फिर वो जो छोटी क्या नाम है उसका, वो बॉम्बे की प्लेयर है वो पाटिल, अनुजा पाटिल। शी प्लेड रियली शी प्लेड रियली वेल। उसने बहुत अच्छा बैटिंग किया था वो। नहीं नहीं, तो पूनम थोड़ा राव, वो पार्टनरशिप पूनम वगैरह। राव थी मुंबई की, जिन्होंने पूनम काफी रॉय, अच्छा हाँ खेला था। हाँ, पूनम रॉय, हाँ क्योंकि हाँ हाँ उसकी और पूनम रॉय। हरमन की वो जोड़ी थी तो शायद वर्ल्ड कप लेके आ सकते थे, लेकिन वहां से गेम चेंज हुआ। नहीं, वो ड्रैग होना चाहिए बैट वो। अगर होना मिताली नेक्स्ट टाइम मिलेगी, आई टेल अगर मैं मिलूंगी तो मैसेज जरूर हर। कन्वे करूंगी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली जो आपने 3 प्लेयर्स के नाम लिए हैं, या अब के आप प्लेयर्स देखें जो इस जनरेशन के प्लेयर हैं। फील्डिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये वुमेन क्रिकेटर्स ने डेफिनेटली देख देख के सीखा, क्योंकि पहले तो हम आप लोगों के मैच देख के ही खेलना सीखते थे। नहीं, मैं साउथ अफ्रीका में मिला था जब मेरा कमबैक हुआ था 2018 में। तो एक तो वो जो हमारे अफजल हैं वो आपके ट्रेनर हैं, वो तो ही हमारे वाज विद leader थे। यूपी आल्सो। हाँ। हाँ, फिर रमेश भाई के साथ मैं काफी खेला हूँ, ही इज आल्सो वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन, बीच में वो भी कोच क्योंकि थे। मेहनत करी इन्होंने। हाँ। फिर डब्ल्यू बी रमन सर थे, वो एनसी में थे, ही इज आल्सो देयर नाउ, तो ही आल्सो केम अभी चेन्नई में। तो मैं पूछ रहा था सर कैसा चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीवी पे देखते हैं। फिर बीच में वो पॉवर ने की नहीं खेला था वो 170 का कुछ। 171 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। हाँ, वर्ल्ड कप वाला वो। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि टीम में कैरेक्टर हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं आपकी टीम में, जो टफ कैरेक्टर है। वो जो स्पिनर है दीप्ति सिंह, दीप्ति सॉरी, शर्मा, और मैं बता दूं उसके बारे में, वो दीप्ति बहुत बड़ी सर। फैन है आपकी। बहुत बड़ी फैन है वो, आपको पूरा फॉलो करती है, आपके पोस्टर लगाए हुए हैं, उसके मोबाइल पे आपकी फोटो दिखेगी। वो रायना की बहुत बड़ी, वो और दूसरी रायना बनना चाहती है वो मुझसे। नहीं, मैं टच में हूँ, कभी कभी जिससे मैसेज आता है यूपी से, कभी वो खेलती हैं, अभी रेलवे चली गई हैं वो। तो काफी बंगाल चली मतलब गई। बीच में उसका एक्शन बहुत। बंगाल, हाँ अच्छा। रेलवे में जॉब कर रही है राइट अभी। नहीं उनका एक्शन नहीं, बड़ा रेलवे। अच्छा है, वो जो बॉलिंग करती है। हाँ, और बैटिंग जब करती है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पूरा चेक ड्राइव हो या फुल ड्राइव, पूरा बैट लगता है पीछे। तो वो भी वो पूरी कोशिश जुझारू करती है एकदम आपकी बड़ा मजा। तरह लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की, वो मारती भी है, उसको लगता है कि मैं रायना हाँ लग रही हूँ ना अब। जी 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 जी, हाँ। आपको बहुत तो नॉलेज शी है, प्लेज मैं रियली वेल। ध्यान रखूंगी कि आपके क्रिकेटिंग करियर के बाद आपको वुमेन्स के लिए कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया जाए, किसी भी कोचिंग स्टाफ में या किसी भी। नहीं, मैं आऊँ, नहीं नहीं, आई कम, आई मोटिवेट देम। बस कोचिंग मेरा इज नॉट माय माय कप ऑफ टी। आई वांट टू स्पेंड किसी टाइम न विद किसी माय तरह किड्स। आपको टीम का हिस्सा बना लेंगे, किसी ना किसी तरह नहीं, मैं एटलीस्ट। फील्डिंग करने आऊंगा उस टाइम, फील्डिंग कर सकता हूँ उस टाइम, बस मेरी फिटनेस अमेजिंग। है ऊपर वाले की दुआ से, तो बिल्कुल। टू गुड टू गुड। चलो ये चीज हमने नोट कर ली। राना, आगे बढ़ते हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट पे ही रहते हैं। आईपीएल, रायना को बोला जाता है मिस्टर आईपीएल। जैसे ही वो येलो जर्सी में आते हैं, एक अलग ही दर्जे के खिलाड़ी नजर आते हैं। आपके रिकॉर्ड भी आईपीएल में काफी अच्छे हैं। सीएसके के खेलने का ये असर है क्योंकि आप धोनी के अंडर खेलते हैं, या एक अलग ही जुनून है जब आप चेन्नई के लिए खेलते हैं? नहीं, धोनी सपने साथ में खेले हैं, और येलो कलर आई थिंक मुझे लगता है कि इट्स अ प्राइड। क्योंकि धोनी को भी आपने देखा होगा, बहुत साल से हम साथ में खेल रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जितने टॉप क्रिकेटर्स रहे हैं या कितने भी बड़े लेजेंड ऑफ द गेम आए हैं, तो वो कलर अलग है, वो प्योर ब्लेसिंग है, वो से। और फैंस फिगर अलग है, कनेक्शन बहुत अलग है। और धोनी भाई, यू नो हाउ ही इज अ प्लेयर एंड हाउ ही इज अ पर्सन। तो सारा जो भी सर्कमस्टांस हमारे आसपास बना है, कि वो क्रिकेट है एक्चुअली, वो मैं बोलूंगा प्योर पूजा है उधर वो। तो आई फील वेरी स्पेशल जब भी हम उनके लिए परफॉर्मेंस करते हैं। वो एक अलग दुआएं मिलती हैं लोगों की वहाँ पर, तो वो अलग फील है।
I can't describe you in my words. आई कैन अंडरस्टैंड। आपने धोनी की बात की तो हम बात करते हैं। आप काफी उनके अंडर खेले हैं इंडियन टीम में, सीएसके में भी, और ऑफ द फील्ड भी आप अच्छे दोस्त हैं उनके। आपकी केमिस्ट्री ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड काफी अच्छी है। किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे धोनी के कैरेक्टर को, क्योंकि उनके जो गेम रीडिंग है ना, जो गेम सेंस है, वो उनको कई कैप्टन से अलग करती है। और क्या आपको लगता है कि वो और खिलाड़ी से भी अलग है? उनकी सोच क्या अलग है? वो किसी चीज को भी छूते हैं ना, वो सोना बन जाती है। क्या है ऐसा? नहीं, he is a very tough character guy. और मुझे लगता है कि ही इज बिन वेरी वेरी ऑनेस्ट अपने प्रोसेस के साथ। जब वो ईमानदार हो और वो एंजॉय बहुत करता है खेल, वो कहीं भी किसी मोमेंट पे यू विल नेवर सी हिम कि रिलैक्स हो गया है वो। चाहे वो 2 बॉल पे अगर 10 रन भी चाहिए होगा, चाहे एक बॉल डॉट हो जाए और एक बॉल पे फिर 10 रन चाहिए, वो आपको लगेगा नहीं कि वो जब तक मैच नहीं खत्म हुआ तो खत्म नहीं है। तो यू कैन सी दैट इन हिज अप्रोच कि वो किस तरह से एक एक चीज को सीरियसली लेते हैं। तो आई थिंक आई वुड से कि वो, उनको पता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, खेल का कैसा चल रहा है, तो उसको लूज स्टफ नहीं चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर स्विच ऑन। इफ ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू डू समथिंग, तो ही हैज टू मेक श्योर कि आपको करना ही 100%, वो आपका ही जॉब है, उसका भी जॉब है। तो मुझे लगता है कि वो बड़ा क्लियर उसका वो है कि खेलना है तो दम से खेलना है, नहीं तो घर जाओ। इसीलिए वो हर एक खिलाड़ी, हर एक कप्तान से एक अलग ही दर्जे में नजर आते हैं। धोनी के साथ अभी लॉकडाउन से पहले आप लोगों का सीएसके का एक कैंप भी हुआ था, छोटा सा। जी जी। कितने आपको लग रहे हैं कि वो रेडी है मैच के लिए? क्योंकि काफी समय से, वर्ल्ड कप के बाद से उन्होंने कुछ भी नहीं खेला, क्रिकेट से ऑफ लिया था। ये आईपीएल में सब लोग देखने का उनको इंतजार करते हैं। फ्यूचर क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल करंट सिचुएशन क्या उनका बॉडी है, क्या उनका नहीं, फिटनेस? उस टाइम पे रेमा ही वाज बैटिंग रियली वेल, और 3 घंटे बैटिंग करना और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में जिम करना, फिर अपना स्विमिंग करना, रिकवरी करना। तो ही इज अ टफ कैरेक्टर लाइक आई सेड अर्लियर। मुझे लगता है कि क्रिकेट बहुत है, और अभी जो एंजॉयमेंट है क्रिकेट का वो आना बाकी है। जब एज ए क्रिकेटर कभी कोई एंजॉय करता है स्पोर्ट, तो यू नो कि रिजल्ट कैसा होता है उसका। ही स्माइल ऑन द फील्ड, ही ट्राई टू बी एंजॉय ईच एंड एवरी शॉट। तो वो अभी उसमें नजरिया में है वो। तो जब स्टार्ट होगा आईपीएल, तो जब एज ए स्पोर्ट पर्सन आपको पता है, जब कोई प्लेयर या कोई भी प्लेयर हो स्पोर्ट्स का, किसी भी स्पोर्ट्स का, तो वो बड़ा एंजॉय करता है। जब एंजॉय होता है अंदर से, तो वो बेस्ट आता है परफॉर्मेंस। तो मुझे लगता है कि you will see him very soon. I have a feeling he will do very very well in IPL. बहुत इंतजार है उनको देखने का, और जल्दी होपफुली देखेंगे भी, सिचुएशन ठीक होती। कुछ खट्टी बातों पे आते हैं। आपने एक इंस्टा लाइव सेशन में कहा था कि सेलेक्टर शुड बी मोर प्रोफेशनल। उसके साथ आपने ये भी बोला कि कम्युनिकेशन गैप जो है वो नहीं होना चाहिए सीनियर प्लेयर और सेलेक्टर्स के बीच में। कितना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये एज अ प्लेयर भी, और आप कैसे इस चीज को चाहेंगे कि ये हैंडल होना चाहिए, कैसे कन्वे होना चाहिए मैसेज? नहीं, बिकॉज मैसेज सबके लिए है, वो प्लेयर चाहे 1 to Z हो, क्योंकि पता है इंडिया के लिए आप जब खेलते हो तो पहले रणजी ट्रॉफी है, दिल्ली ट्रॉफी है, देवेंद्र ट्रॉफी है, रानी ट्रॉफी है, चैलेंजर ट्रॉफी है, इतने सारे मैचेस है, तब आप जाके एक मैच खेलते हो जी। तो उसका जब आप एक मेंटेन करते हो अपना रैप को एज ए प्लेयर, एवरीवन वांट रिस्पेक्ट, यू कांट जस्ट डिनाई दैट। हम खेलते हैं रेस्पेक्ट के लिए खेलते हैं। जब इंडिया को रिस्पेक्ट हमारे खेल से मिलता है, तो इंडिया को भी, हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कंट्री के लिए कि जब हम कंट्री का फ्लैग वेव करते हैं और जब नेशनल एंथम होता है, तो हमें वो एक प्राइड है वो। जी। तो जब आप एज ए सिलेक्टर हो, एज ए कैप्टन हो, कोई भी हो आप, तो यू नीड टू डिस्कस कि क्या, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो। आपने रिसेंटली देखा होगा, मेरा किसी से कुछ वैसा नहीं है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, मुझे पता है कि मैं मेहनत करूंगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, जितना भी होगा, 4 साल है, 5 साल है, जो भी होगा। लेकिन सिलेक्टर कैन बी मोर प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू एड्रेसिंग द प्लेयर। तो आई मीन टू से दैट कि जब भी किसी से बात करना है, तो उससे आप डायरेक्ट बात करो, जैसे पहले करते, दिलीप भाई करते थे, किरण मोरे सर करते थे, वीवी चंद्रशेखर साहब करते थे, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे सिलेक्टर हैं, यशपाल पाजी करते थे। जी। बात करते थे, बताते थे कि नहीं आप इसलिए नहीं खेल रहे हो, और मैं चाहता हूँ आप मेरी बेस्ट विशेज है, मेहनत करो। तो कहीं ना कहीं मुझे ये नहीं लगता कि लैकिंग है, कुछ भी हो सकता है, वो अंडर प्रेशर हो या उनको लगता हो ऐसा नहीं है। तो कम्युनिकेशन अगर बेटर होगा, तो प्लेयर फिर अपना एरिया इंप्रूव कर सकता है, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो। राइडू का आपने देख लो, मेरा भी देख लो, यूवी पाका भी देख लो। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग खेले और ऐसे ऐसे, तो सबके साथ होता है वो। लेकिन रीजन क्या है, क्यों, क्या बात है, आप बताओ। अब हम रेडी हैं आपको रेस्ट करने के लिए, आप डायरेक्ट बात करो। मीडिया में तो कोई भी बात कर सकता है जी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा, एंड आई ड्रो लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर विराट एंड रवि भाई, बिकॉज उन्होंने जिस तरह से चेंज किया सेटअप फिटनेस का, आपने देखा टीम कितनी अच्छी कर रही है।
तो वही है कि थोड़ा उनको बात करना चाहिए। कोई भी प्लेयर हो, अभी और भी आगे प्लेयर आएंगे, उनका एक साथ भी होगा। ऋषभ इज अ बिगेस्ट एग्जांपल। कोई भी प्लेयर होगा तो मुझे लगता है कि यू नीड समवन हु कैन जस्ट टेल यू द ऑनेस्ट ओपिनियन कि ऐसा क्लैरिटी है होनी बॉस, आपको चाहिए ये करना है। कि बिल्कुल, व्हाट इज टू बी डन। बिल्कुल। बिल्कुल सही। लास्ट अगर ओडीआई की बात करें, आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था 2018 में, उसके बाद 42 बनाया था, 43 बनाया था, हाँ। यहाँ आपने 40 प्लस स्कोर किया था। ऐसा लगा नहीं था कि वापिस जल्दी देखने को मिलेगा, ऐसा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों ऐसा आपको लगता है कि वापिस आपको मौका नहीं दिया गया? थोड़ा इंजरी भी था ठीक है, जरूर, अभी मेरा लेकिन ऑपरेशन क्या आप हुआ, मैं रेडी अभी हैं फिट हूँ। कमबैक के लिए? क्योंकि आपकी फिटनेस पे अगर हम देखें सोशल मीडिया पे, जैसे आपको फॉलो करते हैं, आपकी बॉडी पहले से ज्यादा फिट नजर आ रही है, फ्रेश नजर आ रही है। सिर्फ मुझे लगता है मैचेस का ही इंतजार है। नहीं, बिल्कुल, और मेहनत कर रहा हूँ। लाइक आई सेड, जैसे एंजॉय करना बड़ा जरूरी है। जो टाइम होता है सबका, मैं आई प्ले, जो मैं खेलता हूँ क्रिकेट, मुझे लगता है कि वो पैशन है और वो प्राइड है वो। तो मैं जितना भी प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को किसी को मोटिवेट कर सकूं या अपने आप को फिट रख सकूं, क्योंकि कभी भी यू नेवर नो कि अपॉर्चुनिटी जब आएगी, जी। जब आप मेहनत करोगे, बिलीव करोगे। और बहुत कम बैक किए हैं, माइकल हसी को देख लो, या आशीष नेहरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 38-39 साल में भी मैंने नेट पे देखा आशु भाई को, 140-142 बॉलिंग की स्पीड। कह रहे मैं तो सोनू ऐसी डाल देता हूँ। मैं तो, मैंने कहा नहीं आशु भाई, इसमें आपको कितना कितना प्रिपेयर करते हो? कह रहे करना पड़ता है, लेकिन बॉडी में जान है, दिमाग स्ट्रांग है। तो मतलब ऐसे कैरेक्टर मुझे पसंद है, जो जब कोई किसी को बता रहा है आप ऐसे हो, तो आप ऐसे जब ऊपर जाते हो तो उसमें कैरेक्टर पता चलता है कि कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो वुमेन्स टीम में हो, हमारे क्रिकेट में हो, या जी। फिर किसी एथलेटिक्स में हो, तो वो कैरेक्टर पता चलता है कि ये एक्चुअली में खेलना चाहता है या उसको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। तो वो छोटी छोटी चीजों से प्लेयर बड़ा बनता है। तो मुझे वो कैरेक्टर पसंद है, चाहे कोई भी प्लेयर हो। एब्सोल्युटली वेल सेड। रैना, कई लोगों का प्रेशर जो प्लेयर का होता है हैंडल करने का डिफरेंट होता है। कोई हंसी मजाक में करता है, कोई सीरियस होके करता है, कोई जोक्स मारता है। आपका एक इंसिडेंट की बात करूं तो 2015 में क्वार्टर फाइनल था बांग्लादेश के अगेंस्ट। मैच काफी टेंस था, लेकिन आपको माइक पे बोलते सुनो क्या, धोनी भाई ये होटल में खाना अच्छा नहीं मिल रहा। तो क्या ये आपका अच्छा। तरीका है प्रेशर हैंडल करने का? जी हाँ, आपने बोला था धोनी भाई इस होटल में खाना अच्छा नहीं मिल रहा। आप फूडी है ये हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन क्या ये तरीका है प्रेशर हैंडल करने का या कोई राज था इसके पीछे? नहीं, पता नहीं, कुछ होगा उस टाइम पे, कुछ खाने का होगा। हम लोग कभी बीच में कुछ, यार अभी जाना है उधर, मैंने कहा खाना तो अच्छा नहीं है उधर। तो फिर हमारे एक फ्रेंड थे उधर, वो लेके आए थे खाना। राजेश जी हैं, उन हमारे हिमाचल के दोस्त हैं वो, तो उन्होंने अपना महफिल रेस्टोरेंट इंडियन खाना भेजा। तो फिर शिखर था, काफी सारे वेजिटेरियन थे उस टाइम पे। कभी सैटरडे है, कभी सैटरडे, कभी साईं बाबा, कभी बजरंगबली, कभी ट्यूसडे। हमारे आप मानते हैं इन तो सब मैंने चीजों को? कहा नहीं, बिल्कुल मानते हैं। और बीच में वेजिटेरियन था, कभी कभी प्रोटीन चाहिए, लेकिन अभी आई एम ट्राइंग टू बी वेरी वेरी श्योर कि मेरी फैमिली वेजिटेरियन है। कभी कभी होता है, अपना अपना चॉइस है वो। तो उस टाइम भूख लगती थी, कभी ठंडा खाना पसंद नहीं, तो शिखर भी था, वो भी आजू बाजू थे। तो मैंने कहा हाँ, फिर मैंने उनको पूछा था कल, राजेश जी को, तो उन्होंने भेजा था खाना वो। तो कभी कभी तो जरूरी है वो। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल। आप फूडी हैं ये बात तो सही है ना? अभी नहीं हुआ मैं, मतलब खाता हूँ, लेकिन क्वांटिटी कम है पोर्शन कम मुझे। कर दिया, लेकिन टेस्ट उतना ही है बना के रखा हुआ है। नहीं नहीं, आई डोंट ईट रोटीज, आई डोंट ईट कार्ब्स, बिल्कुल भी। मार निकाल के वो चावल कभी कभी, वैसे तो फॉलो करना पड़ता है डाइट, नहीं तो फिर क्या फायदा मेहनत करके। तो बिल्कुल थोड़ा मेहनत कम। है। इसीलिए पूरी जिंदगी आलू बची। के पराठे, आलू के पराठों की स्मेल तो आ रही है ऊपर से। आप स्मेल ले लो, खा तो बहुत लिए होंगे, आप स्मेल ले लो थोड़ा हाँ, टाइम। स्मेल तो ले सकता हूँ बिल्कुल, उसमें तो प्रोटीन मिल जाएगा नाक को। अच्छा, रहना जाते जाते इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। आपकी वाइफ प्रियंका ने ग्रासिया रायना फाउंडेशन स्टार्ट किया था, क्या वजह थी? क्या ये ग्रासिया के आने से पहले डिसाइड कर रखा था या उसके आने के बाद का डिसीजन? नहीं, आने के बाद आई थिंक जब डिलीवरी बाहर हुई तो उनको कि कितना प्रोफेशनल है उधर, मिडवाइफ है, और वुमेन्स को कितना सेफ्टी है, उनकी जो हेल्थ है कितना इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर कितना उनको तवज्जो देते हैं, उनकी बॉडी को, उनकी माइंड को। इंडिया में वो चीज़ नहीं है। वो इंडिया में बस एक बच्चा हुआ, फिर चलो ठीक है, दूसरा, फिर तीसरा, नहीं। वुमेन्स ऑल्सो नीड टू गेट रेस्पेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी, और मेक श्योर कि फैमिली में दे डू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, दे आर देयर फॉर लव, दे आर देयर फॉर ट्रीटिंग वेल। तो मुझे लगा कि उस सेंस में फिर शी स्टार्टेड कि नहीं, तो वी लुक आफ्टर फ्यू किड्स, वी लुक आफ्टर देयर मेंटल वेलनेस,
we look after their education. Some of the things she does it, we don't just we don't discuss with anything. So it's very important to know जो society में लोग हैं जिनको जरूरत है चीजों की. So as a woman, as a father of a kid, so it's very important to understand that pain. कि आपको उनको वो चीज बतानी है जो बाहर इतना ऐसे होता है. अभी इंडिया में बहुत बेटर है, काफी एनजीओ आ रहे हैं, काफी चीजें, बट वुमेन्स नीड टू बी रेस्पेक्टेड. चाहे वो कोई भी वुमेन हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो. So it's very important to give that respect to her. You can't beat her, you can't make her feel bad around something she doesn't know that. तो मुझे लगता है वो चीज बड़ी important है. इसीलिए we started that, and we also came up with business of Maate baby product. Yeah, हमने so क्योंकि इंडिया में बड़ा important है कि बच्चों का केयरिंग है, उनका स्किन होगा, या कुछ भी ऐसी XYZ चीजें हैं कि बच्चों का एक अलग फील है वो. जब बच्चे होते हैं तो इट्स आई थिंक इट्स प्योर ब्लेसिंग. सो वी आल्सो नीड टू लुक आफ्टर दैट ब्लेसिंग. कभी कभी यू don't take that seriously or you take that granted, so you can't do that around kids. It has to be very very professional, and true. जो लव है तो तभी मिलेगा जब आप थोड़ा एफर्ट करोगे, नहीं तो फिर ऐसे लव किसी को नहीं मिलेगा. जी हाँ, बहुत अच्छी बात बोली आपने. आई होप ये लोग ये सुने और समझे कि कितना इम्पोर्टेंट है वुमेन की रिस्पेक्ट करना, बच्चों का ध्यान बिल्कुल रखना. बिल्कुल ये जरूर मैं चाहूंगी हाईलाइट करने का कि ये बहुत अच्छी बात बोली है. बिल्कुल जी. ये सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है, लेकिन बहुत अच्छी बात लगी, आप काफी ऑनेस्ट रहे, हर चीज बड़े इलेबोरेट करके बोली. आई होप जो व्यूअर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, इसको अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे कितनी इंपॉर्टेंस है खिलाड़ी की बिल्कुल. ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड बातें. सुरेश, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है टॉक विद द क्लॉक, दैट इज रैपिड फायर. क्विक 10 क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपके टीममेट्स पे होंगे, चाहे वो कोई भी टीममेट हो, किसी भी टीम का हो, और कुछ आपकी राय भी जानेंगे, आपकी चॉइस. ठीक है, तो स्टार्ट करें जी. Here we go. Best actor in the team. हरभजन सिंह मजुपा. अवार्ड लेके जाएंगे वो. बेस्ट डांसर. श्रीशांत. लेजीएस्ट टीममेट. कोच को बोल सकते क्या? किसी को भी बोल दो आपकी टीम में. सब मेट है. नहीं, क्योंकि मैं लेजी तो कुछ नहीं होगा, बट तरीका हो सकता है कि कभी चलो रेस्टोरेंट पे जाते हैं खाना खाने, तो अरे आता हूँ मैं 5 मिनट का 15 मिनट. बहुत सारे लोग हैं ऐसे. लेजी तो नहीं ना, बहुत सारे लोग हैं. मैं भी हो सकता हूँ कभी कभी. अभी सबकी शादी हो गई है तो कभी कॉल आ गया किसी का, तो यू कांट टेल योर वाइफ आई हैव टू गो, तो यू हैव टू लिसन टू हर, राइट? तो ये क्वेश्चन हम पास करते हैं. बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर. विराट कोहली. बिगेस्ट फियर. मतलब आपका बिगेस्ट फेयर मेरा फेयर नहीं बोलूंगा, इस आई डोंट नो एक्चुअली. बिगेस्ट फेयर ऐसा कुछ नहीं. व्हेन आई डोंट स्पेंड टाइम विद माय डॉटर, व्हेन शी गोस टू स्कूल, व्हेन शी कम बैक, व्हेन शी गोस टू 2-4 दिन ज्यादा हो जाता है तो आई फील कि नहीं, आई रियली वांट हर टू कम बैक. तो वो मुझे लगता है कि आई वांट हर एवरी डे. फादर बोल रहे हैं. टेस्ट क्रिकेट और T20. 2020 का अलग चार्म है, टेस्ट क्रिकेट का अलग चार्म है. तो आई वोंट कंपेयर कि 2020 टेस्ट क्रिकेट, बट आई प्रेफर एज लॉन्ग एज यू रिप्रेजेंट योर कंट्री इन एनी फॉर्मेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फेवरेट इनिंग्स. मैंने स्कोर्ड 100 ऑन माय डेब्यू, टेस्ट 100 बैटल विद सचिन तेंदुलकर, तो वो मेरा ड्रीम डेब्यू था वो. रिलीजियस टीममेट. I think everyone does it. Not मतलब एक कर्मा. I believe in karma. I believe in God fearing things. You do goods, you get goods. When you attract something positive, so I like to be positive. I believe in humanity. I believe in gratitude. I believe in every God. It's not like ये अलग है या वो अलग है, but it has to come from your heart. मतलब दिल से आनी चाहिए वो दुआएं जो आप लेते हो, blessing. तो वो कोई भी भगवान हो सकते हैं. तो बहुत जरूरी है कि आप बिलीव करो उस चीज पर. Well said. मोस्ट फैशनेबल. मोस्ट युवराज सिंह. जब हम लोग खेलते थे वी यूज्ड टू कॉपी हिम. मैं रोहित हम जाते थे, विराट यूज्ड टू वो हमें लेके जाते थे शॉपिंग पे. तो मुझे लगता है युवराज सिंह वाज वेरी वेरी चार्मिंग. ही वाज वेरी आइकॉन टाइप, यू नो, समवन हु इज वेरी वेरी फैशनेबल अराउंड. Yeah, King is king style. King is king, बिल्कुल. Last one, लारा और तेंदुलकर. Both.
Opener, Sachin Paji and Lara, lefty righty combination. स्मार्ट आंसर्स थे काफी. That was good. Okay, जाते जाते है ना एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहेंगे. आपकी जब बात होती है तो बात सिंगिंग की जरूर आती है. आपने गाना किया और लोगों ने आपकी आवाज को पसंद भी किया. तो क्या के बाद हम इसको सेकंड करियर लाइन देख सकते हैं आपकी? No, I like singing. One of my friends, Sid, must have seen him for singing for CSK. He has debuted one song to MS Dhoni. I sang with him. He's a good singer. He's been amazing. So कभी-कभी I like to sing. जब आप 2 लाइनें आप अपने फैंस के लिए सुनाना चाहेंगे? कोई भी सॉन्ग जो आपको आपने. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई. यहाँ तो बनता है. Well done, Rana. Thank you. मैं वेट करूंगी कब आपकी नेक्स्ट एल्बम रिलीज हो, कब आपको टाइम मिले, क्रिकेट से थोड़ा ऑफ मिले और आपने दूसरी हॉबी को प्रोफेशन बनाए, क्योंकि अब आपकी आवाज. बिल्कुल. Singing is something, cooking I like. Singing you'll see one album very soon. Probably not now. I'll speak to Sid. We'll see what's there on the store. So we'll definitely. He's there. He's smiling. We have to record now for a song. हम वेट करेंगे. उनको भी बोलना जल्दी करें. हम वेट करेंगे आपकी नेक्स्ट एल्बम का. And thank you. बड़ा आपसे बात करके and you being very honest with your anchoring. I would say anchoring because I interview her and I have a lot of respect for women's team and I've seen your commentary. I've seen your debate around the cricketers. So you've been very, very professional. So thank you so much. Thank you so much. To be part of something, all the girls, all the boys, proud of you. Thank you so much, Raina, and अपना valuable time देने के लिए भी thank you so much. See you soon. Thank you so much. Take care, definitely. Stay safe. Take care. See you too. Take care.